मेरे पति के पहले 2 बच्चे। सुरुचि विवाह उपरांत विदा होकर ससुराल पहुंची। 3-4 दिन में सारे कार्यक्रम समाप्त होते ही सभी मेहमान एक एक करके वापस चले गए, लेकिन उसकी ननद और उसके 2 बच्चे, एक 5 वर्ष का लड़का शिखर और दूसरी 3 वर्ष की लड़की शिल्पी 3-4 दिनों के लिए रुक गए थे। उसके सास ससुर ने तो बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा ले ली थी, इसलिए उसकी ननद ने जितने दिन भी वे रहीं सुरुचि को भरपूर प्यार दिया, जिससे कि उसको सास की कमी न खले। अपने इकलौते भाई सुंदर के विवाह की सारी जिम्मेदारी वे ही संभाल रही थी। सुरुचि ने भी उनके सामने ही घर के कामों को सुचारू रूप से करना आरंभ कर दिया था और अपने मृदुल स्वभाव से उनका दिल भी जीत लिया था। वे भी इस बात से बहुत संतुष्ट थी कि उसके भाई को बहुत अच्छी जीवन संगिनी मिल गई है और अब उसे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विदा लेते समय सुरुचि की ननद ने उसको गले लगाते हुए कहा, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। तू भी उसका ध्यान रखना और कभी भी मुझसे कोई सलाह लेनी हो या ज़रूरत हो तो संकोच नहीं करना। मैं आती रहूँगी। दिल्ली से सहारनपुर दूर ही कितना है। दीदी आप परेशान मत होइए, मैं इनका ध्यान रखूँगी। उसने झुककर उनके पैर छुए। यह देखकर उसकी ननद तो ऑटो में बैठ गई, लेकिन दोनों बच्चे ही खड़े रहे। तो सुरुचि ने उनसे कहा, जाओ मम्मा के साथ बैठो। नहीं, अब तो तुम आ गई हो, इसलिए ये यहीं रहेंगे। ननद आगे कुछ और कहते कहते जैसे रुक सी गई। सुरुचि यह सुनकर अबाक रह गई। अभी विवाह को दिन ही कितने हुए थे, इसलिए कोई भी सवाल करना उसे उचित नहीं लगा। लेकिन उनके जाने के बाद उसके दिमाग में कई प्रश्नों ने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया था। कहीं दीदी इसलिए तो मुझ पर इतना स्नेह नहीं उड़ेल रही थी कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर निश्चिंत होना चाह रही हो, क्योंकि उनके छोटे से शहर में तो अच्छी पढ़ाई होती नहीं है। लेकिन एक बार मुझसे अपनी योजना के बारे में बताकर मेरी भी तो मर्जी जाननी चाहिए थी। वह मन ही मन बुदबुदाई। वह जल्दी जल्दी से अपने संदेह का निवारण करने के लिए आतुरता से सुंदर के ऑफिस से लौट आने की प्रतीक्षा करने लगी। सुंदर के आते ही उसने यह सोचकर उसे यह ना लगे कि उसकी बहन के बच्चे रखने में उसे कोई आपत्ति है, उसे चाय दी और उसके थोड़े रिलैक्स होने के बाद विनम्रता से पूछा, दीदी के बच्चे यहीं रहेंगे क्या? दीदी के नहीं, वे मेरे ही तो बच्चे हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बच्चों को अपने पास रखकर उन्होंने ही तो उन्हें पाला है। अब तुम आ गई हो तो सुंदर ने सहजता से कहा, तुम शादीशुदा हो, अब हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें धोखा दिया है। यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। अपने पति की बात पूरी होने से पहले ही वह लगभग चीखते हुए बोलती चली गई। उसे लगा जैसे वह किसी साजिश की शिकार हुई है। इस अप्रत्याशित स्थिति के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्या तुमने? सुंदर भौचक थोड़ी देर तक उसकी प्रतिक्रिया देखता रहा, फिर धीरे से बोला, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई से सब कुछ बता दिया था। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। फिर भी यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरी ओर से स्वतंत्र हो, कभी भी वापस जा सकती हो। सुंदर ने नम्रता से कहा। अब चौंकने की बारी उसकी थी। तो क्या मेरे अपने भाई ने मुझे छला है? वह बुदबुदाई। यह सब उसके लिए अप्रत्याशित था। वह सकते की हालत में थी। उसको लगा जैसे उसके माथे की नसें फट जाएंगी। उसने दोनों हाथों से जोर से सर को पकड़ लिया और रोते रोते धम से जमीन पर बैठ गई। वह थोड़ी देर के लिए जैसे संज्ञा शून्य हो गई थी। कहने सुनने को अब बचा ही क्या था। उसके सारे सपने जैसे टूट कर बिखर गए थे। शरीर से जैसे किसी ने सारी शक्ति निचोड़ ली हो। वह किसी तरह वहां से उठकर सोफे पर निढाल होकर लेट गई। उसके मस्तिष्क में विचारों ने तांडव करना आरंभ कर दिया था और अतीत की यादों की बदली घुमड़ घुमड़ कर उसकी आंखों के सामने बरसने लगी। उसके पिता तो जब
वह कॉलेज में पढ़ती थी और उसके भविष्य के सपने बुनने के दिन थे। तभी काल का कवलित हो गए थे। भाई उससे 5 साल बड़ा था, इसलिए उसका विवाह उसके सामने ही हो गया था। उनके जाने के बाद उसकी माँ भी 1 वर्ष बाद ही हार्ट अटैक से भगवान को प्यारी हो गई। उनकी मृत्यु के बाद तो भाई भाभी का उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया। वो उसे बोझ समझने लगे थे। ग्रेजुएशन के बाद उसकी पढ़ाई पर भी उन्होंने विराम लगा दिया था। भाभी ऑफिस जाती थी और वह सुबह से शाम तक घर के काम में जुटी रहती थी। इसी बीच उनके 2 बच्चे हो गए थे। उनको मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी, इसलिए वे उसके विवाह के बारे में भी नहीं सोचते थे। उसके विवाह के लिए कई प्रस्ताव भी आए, लेकिन अभी जल्दी क्या है कहकर वे टाल दिया करते थे। जब पानी सर से ऊपर गुजरने लगा और रिश्तेदारों ने उन्हें टोकना आरंभ कर दिया, तो उन्होंने उसकी शादी के बारे में सोचना आरंभ किया, जिसकी परिणति इस रिश्ते से हुई। जिस उम्र की वह थी, उसमें बिना खर्चे के इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता था। उसका मन भाई भाभी के लिए वितृष्णा से भर उठा। अचानक सुंदर को सामने खड़ा देखकर उसके विचारों को झटका लगा। उसने सहानुभूतिपूर्वक उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन दुखी होने से बीता वक्त वापस नहीं आएगा। अभी उठो और शांत मन से इसका समाधान सोचो। जो तुम चाहोगी वही होगा। तब तक तुम मेरी मेहमान हो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे भाई के पास छोड़ आऊँगा। भाई के पास जाकर क्या होगा? यदि उन्हें मेरी खुशी की परवाह होती तो ऐसा करते ही क्यों? मुझे ही नहीं जाना उनके पास। मुझे सोचने का वक्त दीजिए, वह बोली और आंखों के आंसू पोंछकर घर के काम में लग गई। रात को उसकी ननद का फोन आया। वह समझ गई कि सुबह की घटना से वह अवगत हो गई, इसलिए उनका फोन आया। वे बोली, सुरुचि बेटा, हमने तुम्हारे भाई से कुछ भी नहीं छुपाया था। फिर भी यदि तुम्हें बच्चों से समस्या है तो वे पहले की तरह मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन मेरे भाई को मत छोड़ना। बहुत सालों बाद उसके जीवन में खुशी आई है। बड़ी मुश्किल से वह विवाह के लिए राजी हुआ है। वे भरे गले से बोली। इसके अतिरिक्त वह कुछ बोल ही नहीं पाई। इससे पहले कि कुछ निर्णय ले, उन्होंने ही उसकी सोच को दिशा दे दी। बच्चे ही तो उसके वैवाहिक जीवन में उसे कांटा लग रहे थे। अब उसे स्वयं अपने भविष्य के जीवन के बारे में निर्णय लेना था कि वह इस घर को छोड़े या बच्चों के बिना इसी घर में रहे। उसने नए सिरे से सोचना आरंभ किया कि भाई के घर वापस जाकर वह फिर से उस नरकीय दलदल में फंसना नहीं चाहती और बिना किसी पुरुष के सहारे के अकेले लड़की की इस दुनिया में क्या दशा होती है, यह सर्वविदित है। यदि उसका विवाह किसी कुंवारे लड़के से होता तो क्या गारंटी थी कि वह सुंदर की तरह उसे समझने वाला होता। उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वे उसे स्वतंत्र करने के लिए तैयार हैं। और इतना प्यार करने वाली माँ समान ननद कहाँ सबको नसीब होती है। भाई बहन का प्यार जिसमें दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है, जो उसे कभी अपने भाई से नहीं मिला। इतनी सुखी संसार को वह कैसे त्याग सकती है? जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्तों से प्राप्त हो सकती है, अपार धन दौलत या ऐशो आराम से भी नहीं मिल सकती। इतना प्यार जिसकी उसके जीवन में बहुत कमी थी, हाथ फैलाए उसके स्वागत के लिए तैयार है। उसको ठुकरा कर उसे क्या मिलेगा? हमारे देश में जहाँ अधिकतर बहुओं को घर में निम्नतम दर्जा दिया जाता है, वहाँ एक लड़की को विवाह के बाद इतना प्यार और मान सम्मान मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। लेकिन जीवन का इतना बड़ा निर्णय लेने में समय तो लगता ही है। उसका आत्ममंथन चल रहा था कि कब वह निंद्रा देवी की गोदी में समा गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह रसोई में खटर पटर की आवाज़ से उसकी आंख खुली। वह उठी तो उसका सर रात को देर तक आत्ममंथन करने के कारण भारी रहा था। नींद भी बहुत अच्छी नहीं आई थी। घड़ी पर दृष्टि गई तो वह चौंक उठी। सुबह के 9 बज चुके थे। बच्चे स्कूल चले गए होंगे। रसोई में सुंदर होगा। वह बुदबुदाई और उठकर रसोई की ओर लपकी। सुंदर को देखकर बोली, अरे मुझे उठाया क्यों नहीं? बच्चे क्या खाकर गए हैं? रात को तुम बहुत परेशान थी, इसलिए तुम्हें नींद से उठाना ठीक नहीं लगा। बच्चों को मैंने नाश्ता बनाकर दे दिया है, तुम चिंता नहीं करो। वैसे भी अब तो मुझे ही कुछ सोचकर सुंदर ने बात पूरी नहीं की
दोपहर को बच्चे स्कूल से लौटते ही उससे लिपट गए। शिखर बोला, मम्मा पापा ने हमें आपको सुबह उठाने से मना कर दिया, कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको क्या हुआ? अब आप कैसी हैं? आप हमारे खाने की चिंता ना करें। पापा कह रहे थे कि वे ऑफिस से जल्दी आकर बना देंगे और आपको परेशान ना करने के लिए समझाया है। उसने भोलेपन से एक सांस में सब बात मेरे सामने उड़ेल दी। आपका सर दबाऊं क्या मम्मा? नन्ही शिल्पी तोतली भाषा में बोली। वह उन दोनों की बातें सुनकर सोच में पड़ गई कि इतनी छोटी उम्र में ही बच्चे कितने परिपक्व और समझदारी की बात कह रहे हैं, और उनके चेहरे पर आए चिंता के भाव वह देखती ही रह गई। जब से वह ब्याह कर आई है, दोनों बच्चे मौन सहमे हुए से उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। आज पहली बार उनकी बात सुनकर वह आत्म विभोर हो उठी। मम्मा संबोधन भी उन्होंने पहली बार ही किया था, जिसका असर उसके हृदय पर बहुत गहरा हुआ। समय से मेरा विवाह होता तो मैं भी इनकी उम्र के बच्चों की माँ होती। वह बुदबुदाई और थोड़ी देर के लिए गहरी सोच में डूब गई। उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा मैं वापस जा रही हूँ, तुम दोनों पहले ही तरह अपनी बुआ के साथ रहना। नहीं नहीं, वहाँ पापा नहीं रहते, हमें उनके बिना वहाँ अच्छा नहीं लगता। आप कहाँ जा रही हैं? हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज़, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हमें आप दोनों के साथ रहना है। इतना कहकर दोनों सुबकने लगे। वे अपने को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनकी स्थिति देखकर सुरुचि ने दोनों को गले से लगाया और यह सोचकर इतना तो उसकी विदाई के समय उसके भतीजे भी नहीं रोए, जिनकी उसने बरसों तक सेवा की थी। उसका दिल भर आया। किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति से सुरुचि उबर चुकी थी। उसे अपना भविष्य इस भाग की विडंबना से समझौता कर लेने में ही सुखमय लगा। अब तक के उद्देश्यनीय जीवन में आए खालीपन को इस रिश्ते से भरकर उद्देश्यपूर्ण बनाने का इससे अधिक अच्छा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। उसने अपने निर्णय से अवगत कराने के लिए अपनी ननद को फोन मिलाया और बोली, दीदी मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, दोनों बच्चे भी मेरे साथ ही रहेंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी दृष्टि पीछे खड़े सुंदर पर पड़ी, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। आंखें चार होने पर वह नवयौवना सी शर्मा गई, भूल गई कि वह अपनी ननद से बात कर रही थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।